अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। अच्छा, आज हम एक नया चैप्टर डिमांड शुरू कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी कि हमें सर ये चैप्टर करा दें, तो इसके साथ साथ वो दूसरा जो हमने इंडिपेंडेंस करो जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो भी इसके साथ साथ इंशाल्लाह चलेगा। लेकिन अभी हम डिमांड थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक्स का ताल्लुक़ जो है वो ज़्यादातर ह्यूमन बिहेवियर से है, और हमारी ज़िंदगी में जितनी भी एक्टिविटीज़ है सारे के सारे ज़्यादातर इकोनॉमिक्स पे बेस है। अभी डिमांड हम प्रैक्टिकली हर शख्स जो है इसको अप्लाई करता है। ठीक है, हम मार्केट में चले जाए, हम मुख्तलिफ़ कमोडिटीज़ ख़रीदते हैं, मुख्तलिफ़ कमोडिटीज़ बेचते हैं, तो सब के सब का ताल्लुक़ जो है वो इस बेसिक लॉ ऑफ इकनॉमिक्स जो लॉ ऑफ डिमांड है इससे है। ये एक कॉमन बिहेवियर है कि जब हम मार्केट निकलते हैं और कमोडिटीज़ ख़रीदने लगते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी प्राइस क्या है। क्वांटिटी ख़रीदने से पहले हम उसकी प्राइस पूछते हैं कि जो बेचने वाला होता है हम पहले उससे कहते हैं कि ये पहला चीज़ जो है कितने रुपए किलो है या दर्जन है। उसके बाद हम क्वांटिटी का डिटर्मिनेशन करते हैं, मतलब उस कीमत के मुताबिक हम क्वांटिटी को एडजस्ट करेंगे, ख़रीदेंगे। तो अगर उस वक़्त उस कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको कम ख़रीदें क्योंकि महंगा है। अगर उस चीज़ की जो हम ख़रीद रहे हैं उसकी कीमत कम है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको हम ज़्यादा ख़रीदें। ठीक है, परस करें हम अक्सर टमाटर का मिसाल जो है और टोमेटो वगैरह इसका मिसाल ज़्यादातर पेश करते हैं क्योंकि उसकी कीमतों में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जिस दिन इसकी कीमत ज़्यादा होती है तो उस दिन लोग जो है इसको कम खरीदते हैं। ठीक है, जिस दिन इसकी कीमत कम होती है लोग कोशिश करते हैं इसको ज़्यादा खरीदें, मतलब सब्ज़ी में जो सालन है उसमें भी ज़्यादा डालते हैं, सलाद में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कीमत ज़्यादा हो तो फिर वो कोशिश करते हैं कि सिर्फ सालन तक इसको महदूद रखें। तो ये असल में हम कीमतों और जो क्वांटिटी है उसका आपस में एक रिलेशन कायम करते हैं। हम देखते हैं कि परस करें कीमत ज़्यादा है तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी कम क्वांटिटी हम ख़रीदें, अगर कीमत कम है तो कोशिश करते हैं कि उसकी ज़्यादा ख़रीदें। तो असल में डिमांड जो है वो यही चीज़ है। डिमांड क्या है? डिमांड जो है हम मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को मुख्तलिफ प्राइसेस पर ख़रीदते हैं। ठीक है ना, लेकिन असल में डिमांड और डिज़ायर और विश जो हम डिज़ायर करते हैं, हम विश करते हैं, तो इन और डिमांड में फ़र्क ये है कि डिज़ायर करने पर आपका कोई पैसा नहीं लगता। डिज़ायर करने के लिए, विश करने के लिए आपको कोई प्राइस दरकार नहीं होती। आप सोचते हैं कि परस करें मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास कंप्यूटर हो, मेरे पास मोबाइल हो। ठीक है, आप ये सोच सकते हैं, लेकिन यही सोच आपका डिमांड में कन्वर्ट नहीं होता। यही डिज़ायर, यही विश तब डिमांड में कन्वर्ट होगा जब आपके पास पैसे हो और आप प्राइस पे करके वो कमोडिटी खरीद सकते हैं, तो यही डिमांड है। डिमांड डिज़ायर है, लेकिन वो डिज़ायर जिसकी पूरा करने के लिए आपके पास पेमेंट हो, आपके पास पैसे हो। ठीक है, तो वही इफेक्टिव डिज़ायर फिर डिमांड बन जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि विश, डिज़ायर और डिमांड में सिर्फ फर्क प्राइस का है कि आप जिसकी प्राइस आप पे करें वही डिमांड है।
जिसकी प्राइस आप पे नहीं कर सकते, वो आपका सिंपली डिजायर है या विश है। ठीक है, हम इसकी डिफिनेशन इस तरह भी करते हैं कि डिफरेंट क्वांटिटीज आर परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस पर यूनिट ऑफ टाइम इन अ गिवन मार्केट, कि हम मुख्तलिफ प्राइसेस पर मुख्तलिफ क्वांटिटीज खरीदते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि प्राइस ज़्यादा हो तो हम कम खरीदते हैं, कम हो तो ज़्यादा खरीदते हैं। यही डिफरेंट प्राइसेस है, यही डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। पर यूनिट ऑफ टाइम मतलब एक टाइम इन्वॉल्व होता है, हम एक दिन के लिए खरीदते हैं, 2 दिन के लिए खरीदते हैं, हफ्ते के लिए खरीदते हैं, एक टाइम इन्वॉल्व होता है। गिवन मार्केट में हम खरीदते हैं, तो यही डिमांड है कि प्राइसेस और क्वांटिटीज का रिलेशन हो। और डिफिनेशन इसका ये है कि विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। आप एक चीज के बारे में विलिंग हो, आपके पास ये सलाहियत मौजूद हो कि आप उस कमोडिटी को खरीद सकते हो, यू हैव टू पे फॉर अ कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड डिमांड। ठीक है, आप विलिंग भी हैं, आप में एबिलिटी भी है, तब डिमांड बनता है। आप विलिंग है, एबिलिटी नहीं है, ये डिमांड नहीं है, ये सिर्फ डिजायर है या विश है। आप में विलिंगनेस भी है, एबिलिटी टू पे भी है, एक कमोडिटी खरीदने की सलाहियत भी है, तब ये डिमांड है। अगर पेमेंट आप नहीं कर सकते तो ये डिमांड नहीं है। ठीक है, डिमांड करो असल में क्या होता है? डिमांड करो जो है वो हम देखते हैं कि हम मुख्तलिफ प्राइसेस पर कितने कमोडिटीज की कितने यूनिट जो हैं वो खरीदते हैं। ठीक है, ये डिमांड है। लेकिन मैंने आपको ये इसके दरमियान डिज़ायर और डिमांड के दरमियान वो लॉ ऑफ डिमांड, इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल टॉपिक। इसको समझने में आपको कोई मुश्किल इंशाल्लाह नहीं आएगी। लॉ ऑफ डिमांड क्या हमें बताता है? तो लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि जब एक कमोडिटी की कीमतें बढ़ जाए तो लोग उसको कम खरीदते हैं, जब कीमतें कम हो जाए तो लोग उसको ज़्यादा खरीदते हैं। और इसमें जो सेट्रस पेरेबस है, इसका मतलब है अदर थिंग रिमेनिंग द सेम या अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, मतलब यह है कि जो अदर थिंग्स हैं वो चीज़ें जो लॉ ऑफ डिमांड को गलत साबित करते हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड गलत साबित होगी तो वो चीज़ें जो है वो कांस्टेंट होगी, उसमें चेंजेस नहीं होगी, हालात में चेंजेस नहीं होगी। अगर उसमें चेंजेस होगी तो फिर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो करेक्ट नहीं होगा, बल्कि वो इसके अपोजिट होगा। दूसरा इसका एक सिंपल डिफिनीशन और भी है कि अदर थिंग रिमेनिंग द सेम द क्वांटिटी डिमांड विल बी स्मॉलर। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड स्मॉलर होगी एट हाई मार्केट प्राइस एंड हायर एट लोअर मार्केट प्राइस। वॉइस वर्सा का मतलब है कि इसका जो बरक्स है, इसका जो अपोजिट है वो भी करेक्ट होगा। अच्छा, दूसरा असल में जो लॉ ऑफ डिमांड है ये हमें कीमतों और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान एक रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश करता है। और ये रिलेशनशिप जो है ये इनवर्स है। इनवर्स इस तरह है, जब कीमतें बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। जब कीमतें कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि इन कीमतों और क्वांटिटी डिमांड का जो रिश्ता है वो इनवर्स है, वो नेगेटिव है। इसका जो ग्राफ आएगा वो भी नेगेटिव ग्राफ होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है। इसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, अदर फैक्टर हमारे पास अभी ये है, मनी, इनकम, टेस्ट, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट, टेस्ट, कस्टम, ट्रेडिशन, वेदर, साइकोलॉजिकल चेंज, ये सारे अदर फैक्टर्स है, बहुत ज्यादा है। ठीक है,
तो हम लॉ ऑफ डिमांड को तब बयान कर सकते हैं जब हम इन तमाम अदर फैक्टर को कांस्टेंट सपोज करें। अगर इसमें चेंजेस आएगी तो फिर हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो गलत साबित होगा। जो स्टेटमेंट इसका है ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। तो हम ये कहते हैं कि क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। प्राइस ऑफ ये अदर फैक्टर जो है इसको हम कांस्टेंट सपोज करेंगे। अब अदर थिंग्स क्या है? मनी इनकम है, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट है, एंड कम्प्लीमेंट है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, वेदर है, साइकोलॉजिकल चेंज है, दैट ऑल रिमेनिंग कांस्टेंट। ये सब कांस्टेंट होगी तब क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स होगा। ठीक है। सो क्वांटिटी ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स and that is ceteris paribus. Other thing remaining the same, quantity is the function of price of x. दोनों का जो रिलेशन है वो इनवर्स है। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन इनवर्स है। प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी ऑफ एक्स घटेगी, कम होगी। प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी ऑफ एक्स जो है वो बढ़ेगा। ये है लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड करो ज़रा देखिए। ये पूरा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो पूरा आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये है प्राइसेस ऑफ एक्स और क्वांटिटी ऑफ एक्स है। कीमत 1 है तो क्वांटिटी ऑफ एक्स जो है वो 10 है। कीमत बढ़ गया, 1 से 2 हो गया तो क्वांटिटी जो है वो 10 से 8 हो गया। कीमत और बढ़ गया, 3 हो गया तो ये क्वांटिटी और कम हो गई। जितना कीमत जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे क्वांटिटी जो है उसके साथ साथ कम हो जाएगी। लेकिन कितनी कम होगी ये अभी हम नहीं बता सकते। बस हम सिंपली ये बात तो अभी सीखेंगे कि कीमतें एक कमोडिटी की बढ़ जाए तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। कीमतें कम हो जाए तो उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये टेबल है। अभी ग्राफ ज़रा देखिए कि इसको हम ग्राफ में किस तरह ड्रा कर सकते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, इस पर हमने क्वांटिटी ऑफ एक्स ली है। वाई एक्सिस पर हमने ली है प्राइसेस। ठीक है, प्राइस 1 हो तो क्वांटिटी 10, प्राइस 2 हो जाए क्वांटिटी 8, इस तरह 3, 7। तो ये करो जो है, इसको जो डी करो है ये असल में डिमांड करो है। और ये डिमांड करो हमें क्या बताता है? ये हमें क्वांटिटी और प्राइस के दरमियान जो है एक रिलेशनशिप बताता है, और वो रिलेशनशिप जो है वो इनवर्स है क्वांटिटी और प्राइस के दरमियान। ठीक है, तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, इससे पहले जो डिमांड करो हमने ड्रा किया वो असल में इंडिविजुअल डिमांड करो था। ठीक है, मार्केट डिमांड करो जो है वो उनसे कनेक्टेड है, तो उसको भी इसको भी पढ़ते हैं, इजी है। मार्केट डिमांड करो में हम क्या करते हैं, इस करो को ड्रा करने के लिए हम तमाम इंडिविजुअल्स के जो क्वांटिटी डिमांड्स हैं वो क्वांटिटी डिमांड जो है उसको हम आपस में जमा कर लेते हैं, मतलब समेशन मालूम कर लेते हैं। और ये समेशन होगा हॉरिजेंटल समेशन। ठीक है, हॉरिजेंटल समेशन कर लेते हैं। एक होता है वर्टिकल समेशन। वर्टिकल समेशन इस तरह होगा कि हम 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 इसको हम प्लस कर लेते हैं, यहाँ नीचे आंसर आ जाए तो ये वर्टिकल समेशन है। हॉरिजेंटल समेशन जो है ये इस तरह 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 50 ये हॉरिजेंटल समेशन है। ठीक है, 110 आ गया तो ये हॉरिजेंटल समेशन है। इस तरह आ जाएगा नीचे तो ये वर्टिकल समेशन होगा। तो इसमें हम हॉरिजेंटल समेशन इसलिए लेते हैं कि कीमत वही है
₹1 है, लेकिन उस ₹1 पर हम मुख्तलिफ इंडिविजुअल की जो मुख्तलिफ क्वांटिटी डिमांड्स हैं उसको हम प्लस कर लेते हैं, देखते हैं कि उस पर उसका टोटल डिमांड जो है क्या, उसका टोटल डिमांड जो है वो मार्केट डिमांड शो करता है। इस तरह ₹2 पर भी वही सिचुएशन है, कीमत तो बढ़ रही है तो तमाम इंडिविजुअल्स की क्वांटिटी जो है वो कम हो रही है। अब 2 पर देखिए तो क्वांटिटी 10, पहले 10 था अब 8 हो गया, यह बी की 20 था 18 हो गया, सी की 30 था 25 हो गया, डी की 50 था अभी 40 होगा। इसको हम सम कर देते हैं, 8 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 40, इससे आ गया 91। इस तरह ये सारे जो है इस तरह आप प्लस करेंगे। तो मार्केट डिमांड करो क्या है, मार्केट डिमांड करो जो है वो हॉरिजॉन्टल समेशन है ऑफ आल इंडिविजुअल डिमांड करोस, जितने भी इंडिविजुअल डिमांड करोस है उसके हॉरिजॉन्टल समेशन है। ये देखिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड करो है। इसमें आप देख सकते हैं कि 4 इंडिविजुअल की अपनी डिफरेंट अलग अलग डिमांड करोस है। जब इन डिमांड करोस को हम हॉरिजॉन्टली सम कर लेते हैं, इसके समेशन कर लेते हैं, तो उनसे जो डिमांड करो बनता है यही डिमांड करो मार्केट डिमांड करो है। सिंपली आप इसकी जो समेशन है वो मालूम कर लेते हैं और वही डेटा जो है आप यहाँ ड्रा करते हैं, तो ये मार्केट डिमांड करो जो है ये हमने उसी तरीके से ड्रा किया।